ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने ये वाला सेक्शन जो मेन हेडर सेक्शन है, सॉरी हीरो सेक्शन, वो हमने क्रिएट किया था अपने लास्ट वीडियो में। और आज हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो मेन ये वाले सेक्शंस हैं, इनको हम कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से ये बनेंगे, हम किस तरह से इन पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेक्शन से। तो नेक्स्ट सेक्शन के लिए हम एक अपना कंटेनर जो है वो चूज़ कर लेंगे। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ऐड कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने जो यहाँ पे लगाए हुए थे कलर्स, हम उन्हीं से ऐड करेंगे। तो सेम इसी तरह वो भी जिसमें हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, और यहाँ पे इसके लिए भी हम, अच्छा इसका एक और तरीका भी है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर इसे हम कैंसिल करें तो यहाँ पे अगर आप प्लस पे क्लिक करें, फ्लैक्स बॉक्स में जाए, तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना भी हुआ होता है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो सेम वही स्ट्रक्चर जो कि हमने खुद बनाया है, तो वो यहाँ पे बना बनाया भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आप कर सकते हैं, वो स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, ख़ुद से बनाना चाहें तो ख़ुद भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर सबसे पहले ऐड कर देता हूँ और नेक्स्ट देखता हूँ कि हमारे पास क्या चीज़ है। तो इसमें यह है कि हमारे पास एक हेडिंग है, नीचे कुछ टेक्स्ट है और एक इमेज है, तीन चीज़ें हैं, एक हेडिंग, टेक्स्ट और एक इमेज। ऊपर वाले सेक्शन में हमने देखा था हेडिंग, बटन्स और इमेज। अभी यहाँ पे हेडिंग, एक टेक्स्ट और यहाँ पे हमारे पास इमेज है। तो सेम हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक हेडिंग ले लेंगे। हेडिंग, अभी हेडिंग यहाँ पे ऐड हो गया तो हम ड्रैग करके इसे यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग आ गई। उसके बाद यहाँ पे आप वही हेडिंग कॉपी कर लें। ये वही हेडिंग मैंने कॉपी कर लिया है। अभी इसकी स्टाइल में जाके यहाँ पे मैं पॉपिंस, यहाँ पे इसका साइज़, और यहाँ पे इसे मैं कर देता हूँ नॉर्मल। ओके, यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं। ओके, कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे नीचे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट एडिटर का हम विजेट यूज़ करें यहाँ पे। तो टेक्स्ट एडिटर के विजेट में हम अपना टेक्स्ट भी ऐड कर देंगे। तो ये वही टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया। अभी इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इसका ग्रे कलर लगा हुआ है, लेकिन हम इसे जो नॉर्मल टेक्स्ट का कलर डिफ़ॉल्ट होता है वो लगा हुआ है, तो इसे हम ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक करने के बाद यहाँ पे कोई और फ़ॉन्ट यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, इंटर कर देते हैं हम इसे, और साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं इसका। ठीक है, साइज़ इंक्रीज़ कर लिया हमने। नेक्स्ट हमारे पास अभी यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है, और इमेज की जगह है जो कि हमने दूसरा यहाँ पे कंटेनर ऐड किया। तो यहाँ सिंपली हम इमेज ड्रैग करेंगे। इमेज में हम अपनी इमेज चूज़ कर लेंगे। अच्छा, मेरे पास वो लैंडिंग पेज वाली सेम इमेज नहीं है, तो उसके लिए मैं यही इमेज यूज़ कर रहा हूँ, और इसी इमेज को मैं सेम आपको वैसा बना के दिखा देता हूँ। अभी लैंडिंग पेज में कोई और इमेज लगी हुई है, तो इसको जो है मैं यहाँ पे ये वाली इमेज यूज़ कर रहा हूँ। और ये लैंडिंग पेज मैंने बेसिकली कैनवा से कॉपी किया था। ठीक है, कैनवा से, और इसका डिज़ाइन कुछ थोड़ा सिंपल करके, मतलब कुछ चेंजेस इसमें करके, और वो बनाया है। तो यहाँ पे ये वाली इमेज हमारे पास आ गई है। अभी इसमें सीखने वाली आपके लिए क्या चीज़ है जो कि हमने ऊपर नहीं की, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास इमेज का एक कॉर्नर जो है वो राउंड है, तो और जो कॉर्नर हैं वो स्ट्रेट हैं, और एक कॉर्नर राउंड है। तो हमने ऊपर बटन्स पे जो किया था वो सारे कॉर्नर राउंड किए थे, लेकिन एक कॉर्नर राउंड कैसे होगा वो इस इमेज में हम देखेंगे। हम इमेज की सेटिंग खोल लेते हैं, और यहाँ पे स्टाइल में आके बॉर्डर रेडियस को हम यहाँ पे जो है वो अनलिंक कर देंगे। ठीक है, ये लिंक हुए हुए होते तो अनलिंक कर लेना आपने। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आपने देख लेना है टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ़्ट, चार चीज़ें होती हैं। ठीक है, मतलब आपने जैसे यहाँ पे 4 कॉर्नर्स है ना, तो इस हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। अगर आप यहाँ पे टॉप पे करेंगे, टॉप पे रेडियस देंगे, तो आपके पास फर्स्ट कॉर्नर जो है ये अफेक्ट होगा। उसके बाद सेकंड के लिए आप राइट कर देंगे, तो हमारा जो राइट कॉर्नर है, राइट कॉर्नर उसकी
जो हमारे पास शेप है वो राउंड है, तो उसको हम क्या करेंगे, तो वो बढ़ा देंगे। जैसे उधर लगी हुई है तो हम उस तरह कर देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने उसे चेंज कर दिया जैसे कि यहाँ पे लगी हुई है। और नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये हमारा जो टेक्स्ट है ये सेंटर आना चाहिए। जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, इसे हमने सेंटर कर दिया। तो ये हमारा सेकंड सेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी देखें तो थोड़ी स्पेसिंग का मसला आ रहा है। तो ऊपर वाली स्पेसिंग और नीचे वाली स्पेसिंग हमेशा थोड़ी होती है। जब भी आप किसी भी सेक्शन में काम करते हो तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं होती, आपको लगानी पड़ती है। तो उसके लिए क्या है कि हम मार्जिन्स का इस्तेमाल करेंगे या पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मार्जिन्स के लिए तो आपको फिर कलर भी चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि मार्जिन्स आउटसाइड द सेक्शंस या आउटसाइड द बाउंड्रीज होती है। तो यहाँ पे हम पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो एडवांस में आएंगे, पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है अपने मेन कंटेनर को, एडवांस। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है वो पैडिंग का है। इसे हमने अनलिंक करना है, क्योंकि जस्ट हमें टॉप और बॉटम की स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे टॉप और बॉटम की मैं स्पेस कर देता हूँ, लेट्स से 50, एंड अगेन बॉटम हमारे पास आ जाएगी 50। तो हमारे पास यहाँ से ऊपर और नीचे की स्पेस जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसे हम पब्लिश कर लेते हैं। ये भी हमारा जो सेक्शन है वो रेडी हो गया है। और अगर इसे हम प्रीव्यू करें तो ये सेकंड सेक्शन हमारा रेडी हो गया है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा अब हम अपने थर्ड सेक्शन के लिए जो है वो देख लेते हैं कि अभी थर्ड सेक्शन में हमारे पास एक हेडिंग है और कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, जिसे हम कैटेगरी ब्लॉक भी कह सकते हैं। अभी इसे बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसे बनाने के लिए कौन सा विजेट यूज़ होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि एक कंटेनर लेना है। नेक्स्ट हम एक कंटेनर ले लेंगे। इस कंटेनर को हम सिंपली डाउन डायरेक्शन रखेंगे। ठीक है, इस कंटेनर में सबसे पहले हम हेडिंग्स, अच्छा हेडिंग्स आपने पहले बना लिए, कॉन्फ़िगर कर लिया, उसका स्टाइल कर लिया, तो आप हेडिंग को डुप्लीकेट करके और वही हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो आप चेक कर लें। अच्छा, इसमें बैकग्राउंड कलर जो है वो लगा हुआ है ग्रेडियंट। अभी ग्रेडियंट ये होता है कि मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स इज कॉल्ड ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट में दो या दो से ज़्यादा कलर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो कलर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, एक वाइट है और एक जो हमारे पास ग्रीन कलर है, बेसिकली ये वाला कलर, तो वो वाला यूज़ हो रहा है। तो ग्रेडियंट लगाने के लिए, बैकग्राउंड में बेसिकली ग्रेडियंट लगाने के लिए हम सबसे पहले कंटेनर को सिलेक्ट कर लेंगे, स्टाइल और बैकग्राउंड टाइप में हम आके ग्रेडियंट चूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे टॉप पे हमारे पास होगा वाइट एंड बॉटम जो है वो हमारे पास है ग्रीन। ठीक है, अभी इसका साइज़ जो है वो हम अगर इंक्रीज़ करेंगे तो ये हमारे पास हाइट में, अगर हम इसे चेंज करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा कुछ। तो अभी हम कंटेंट पे मूव करते हैं और कंटेंट को हम यहाँ से कर देते हैं। हमारे पास ये जो टेक्स्ट है ये है शॉप बाय कैटेगरी। यहाँ पे शॉप बाय कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे शॉप बाय कैटेगरी। उसके नीचे हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास 3 ब्लॉक्स बने हुए हैं। अभी इन 3 ब्लॉक्स को बनाने के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो बेसिकली एक ग्रिड का यूज़ करेंगे। कंटेनर के अंदर हम एक ग्रिड लगा लेंगे और ग्रिड के अंदर हमें बेसिकली चाहिए क्या, एक चाहिए इमेज, एक उसके अंदर हेडिंग है और एक उसके अंदर टेक्स्ट है। तो ये हमें एक जो हमारे पास विजेट होता है, विजेट हम उसे इमेज बॉक्स भी कह सकते हैं। इमेज बॉक्स का एक विजेट होता है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं इस टाइप के बॉक्सेस या इस टाइप के ब्लॉक्स बनाने के लिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने जो है वो एक ग्रिड ऐड कर लेनी है। यहाँ पे लेआउट में आके हम यहाँ पे ग्रिड ऐड कर देंगे। ग्रिड ऐड करने के बाद यहाँ पे इस ग्रिड को हम 3/1 कर देंगे। अभी यहाँ पे अगर हम सर्च करें इमेज बॉक्स, यहाँ पे हमारे पास इमेज बॉक्स आ गया। तो सबसे पहले तो आपने इमेज ऐड कर देनी है। इमेज यहाँ पे आप ऐड कर दें, एक रैंडम सी मैंने इमेज जो है वो यहाँ पे ऐड कर दी है। ठीक है,
रैंडम सी इमेज है, तो इस इमेज को हम यूज़ करेंगे जो कि एग्जैक्टली वहाँ पे इमेजेस लगी हुई हैं वो नहीं है। तो कोई भी आप रैंडम सी इमेज जो है जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ़ोन एसेसरीज़। यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे, यहाँ पे हमारे पास एसेसरीज़ आ गई। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है वो ये वाली हम हाई क्लास हाई क्वालिटी फ़ोन्स एंड अफोर्डेबल प्राइसेस, तो यहाँ पे ये ऐड कर देंगे। अभी नेक्स्ट हमारा काम जो है वो है इसे स्टाइल करना। बेसिकली हमारा जो इमेज बॉक्स है इसे स्टाइल करना। तो स्टाइल करने के लिए हम सबसे पहले तो इसका जो मेन बैकग्राउंड है ना वो चेंज करेंगे। मेन बैकग्राउंड हमारे पास है वाइट, ठीक है। दो कॉर्नर्स यहाँ पे राउंड हैं, एक हमारे पास राइट और यहाँ पे एक नीचे अगर देखें तो बॉटम लेफ़्ट जो कॉर्नर है वो हमारे पास राउंड है और दो शार्प हैं। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जो है वो हम एडवांस में आएंगे। एडवांस में स्क्रॉल डाउन करें तो बैकग्राउंड्स में यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो क्लासिक टाइप, बैकग्राउंड टाइप जो है वो क्लासिक, और यहाँ पे हम वाइट चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नीचे है बॉर्डर। बॉर्डर में हमारे पास बॉर्डर रेडियस आ जाता है, तो यहाँ पे से फर्स्ट ऑफ ऑल अनलिंक यहाँ पे 50 एंड लेफ़्ट 50, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है। उसके बाद स्टाइल में अगर देखें तो हमारे पास इमेज की स्पेसिंग और कंटेंट स्पेसिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इमेज हमारे पास जो है वो थोड़ी इस तरह की है कि इमेज को हम चेंज करें तो ये ऐसी आ जाती है। तो इस इमेज को चेंज करके कोई ऐसी इमेज लगाते हैं जो यहाँ पे फिट आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इमेज चेंज कर दी है। तो अभी इस इमेज को हमने राउंड करना है एक कॉर्नर से, ठीक है। तो एक कॉर्नर से राउंड करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, स्टाइल में आके इमेज और इमेज का जो रेडियस है वो चेंज करेंगे। बट यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो इमेज का रेडियस है वो आ रहा है सेम, यानी कि हम एक इसका जो कॉर्नर है वो राउंड नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो है हम कस्टम कोड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा। अभी सिंपली आप यहाँ पे इसको, ठीक है, रेडियस दे दें और ये 50 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 30 दे दें, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको सिंपली इस तरह रेडियस दे दें और इसके अलावा कस्टम कोड जो है वो एंड वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है वो अच्छे से पता चल जाए कि कस्टम कोड किस तरह से वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो बॉक्स है उसकी आप अगर कोई सेटिंग यहाँ से करनी है तो वो चेक कर लें। उसके बाद हमारे पास कंटेंट है। अभी कंटेंट का मेन जो है वो हमारे पास यही है कि हम यहाँ पे इसे फ़ॉन्ट्स और फ़ॉन्ट स्टाइल जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ से इजीली कर लें, चेंज कर दें। फ़ॉन्ट स्टाइल, कलर, होवर कलर जो है वो भी चेंज कर दें। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो ब्लैक, ऑलराइट। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे ये बॉक्स हैं इनमें स्पेसिंग है, कंटेंट और इमेज की स्पेसिंग है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो है ये स्पेसिंग नहीं है। ये इमेज की स्पेसिंग तो है लेकिन कंटेंट की इतनी नहीं है। तो इसे ऐड करने के लिए सिंपली बॉक्स को सिलेक्ट करें और इन्हें पैडिंग दे दें, ठीक है। उस हिसाब से पैडिंग दे दें जिस हिसाब से आपको कंटेंट चाहिए, उस हिसाब से आप इन्हें पैडिंग दे दें। पैडिंग दे देंगे तो ये क्या होगा कि इसकी इनर स्पेसिंग जो है ये इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, और कंटेंट जो है वो छोटा हो जाएगा थोड़ा।
तो इस तरह से आप अपना एक जो इमेज बॉक्स है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसी डुप्लीकेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इमेज बॉक्स आ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी स्पेसिंग, जो कि हमने ऊपर वाले सेक्शन में भी की है, टॉप एंड बॉटम। इसमें टॉप एंड बॉटम जो है ये हम कर देंगे टॉप एंड बॉटम के स्पेसिंग दे के। अभी नेक्स्ट जो है इसमें अगर देखें तो यहाँ पे एक नीचे बटन भी लगा हुआ है। बटन को ऐड करने के लिए सिंपली आप इस कंटेनर के अंदर एक बटन को ऐड कर दें। आप सिंपली यहाँ से भी बटन को कॉपी कर सकते हैं और बटन को कॉपी करके इस कंटेनर के अंदर ड्रॉप कर दें कंट्रोल V के साथ यहाँ पे, और इसकी अलाइनमेंट जो है वो आप यहाँ से चेंज कर दें। ठीक है, अलाइनमेंट चेंज होने के बाद जो यहाँ पे जो बॉक्सेस लगे हुए हैं इनके कंटेंट जो हैं मैंने सारे सेम रखे हुए हैं, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं इसमें। और इसमें जो स्पेसिंग है ये भी स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो बेसिकली इसे गैप कहते हैं। तो ये गैप भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे से 20 और राइट, ये हमारे पास अच्छा 120 हो गया। राइट, ओके। यहाँ पे नीचे हमने बटन भी ऐड कर दिया है। तो अभी जो है हमने 2 सेक्शन क्रिएट कर लिए हैं, एक ये वाला सेक्शन और एक नीचे वाला। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे 2 सेक्शन रहते हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे और मज़ीद देखेंगे कि वो सेक्शन किस तरह से बनेंगे और इसमें क्या क्या ऐसी नई चीज़ें हैं जो कि आपको सीखने को मिलेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।